Hello, my dear students. Today we will read class 5th New English Carnival's question answers and chapter number is 3 The Wonderful Medicine. तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज दुभाषी? What did Tenali hear when he passed by Dubhashi's house one day? तो दुभाषी कौन था और What did तेनाली हियर? तेनाली क्या सुना? तेनालीराम ने क्या सुना जब वो दुभाषी के घर से पास से गुजर रहा था एक दिन, यानी कि जब तेनालीराम एक दिन दुभाषी के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने क्या सुना? तो देखेंगे इसका आंसर। दुभाषी वाज तेनालीराम्स फ्रेंड। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज दुभाषी? तो दुभाषी कौन था? दुभाषी था तेनालीराम का मित्र, यानी कि तेनालीराम का दोस्त था दुभाषी। A loud voice were coming from the house when तेनालीराम passed by दुभाषी's house। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में हमने देखा है तो तेनालीराम ने क्या सुना? एक लाउड वॉइस सुनी थी जो कि एक घर से आ रही थी। जब तेनालीराम दुभाषी घर से पास से गुजर रहा था तो दुभाषी घर से एक लाउड वॉइस आ रही थी बाहर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज दुभाषी प्रॉब्लम? तो दुभाषी की प्रॉब्लम यानी कि समस्या क्या थी? व्हाट वाज तेनालीज डायग्नोसिस ऑफ दुभाषीज प्रॉब्लम? तो तेनालीराम ने उस दुभाषी की प्रॉब्लम में क्या क्या पहचान के डायग्नोसिस यानी कि जांच पड़ताल करना एक प्रकार से, तो क्या क्या उसने जांचा? आंसर देखेंगे, दुभाषीज प्रॉब्लम वाज दैट व्हेन ही गेट्स एंग्री एट समवन। तो दुभाषी की प्रॉब्लम क्या थी कि जब वह किसी पर एंग्री यानी कि गुस्सा होता था, क्रोधित होता था, तो ही ओपन्स हिज माउथ, तो अपने माउथ को खोलता एंड से समथिंग अनकाइंड, और बिल्कुल ऐसा बोलता जो किसी के लिए हार्श यानी कि कुछ अनकाइंड बोलता था जो कि किसी के लिए अप्रिय लगे, किसी के लिए कठोर वचन बोल देता था एक प्रकार से। तेनाली अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम, तो तेनाली ने उसकी प्रॉब्लम को समझा एंड साइंस ऑफ इट डिजीज, और उसने बताया कि ये जो लक्षण है सिम्टम्स जिसे हमने पढ़ा था लेसन में, तो उसको भी हम साइंस बोलते हैं, साइन यानी कि चिन्ह जो होते हैं, ऑफ डिजीज, ये किसके एक साइंस है, किसके डिजीज एक रोग के। ही सेड दैट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रीट इट, और उसने ये भी बोला कि ये बहुत ही ज़रूरी है, इसका उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सॉल्यूशन डिड तेनाली हैव फॉर दुभाषीज प्रॉब्लम? तो व्हाट सॉल्यूशन डिड तेनाली हैव? तो तेनाली के पास में दुभाषी की समस्या के लिए क्या सॉल्यूशन था, क्या हल था, क्या उपचार था उसके लिए? तो देखेंगे आंसर, तेनाली गेव ए बॉटल ऑफ मेडिसिन टू दुभाषी एंड सेड दैट टेक ए सिप ऑफ दिस मेडिसिन व्हेन यू गेट एंग्री और यू वांट टू शाउट एट समवन बट डोंट swallow इट। तो तेनाली ने उसके लिए एक दवा की मेडिसिन दी थी, ठीक है, दुभाषी के लिए, और ये भी बोला था कि इसका एक घूंट लेना है, ठीक है, सिर्फ एक घूंट लेना है ऑफ दिस मेडिसिन, इस दवा का, जब तुम किसी पर गुस्सा हो रहे हो या फिर तुम किसी पर चिल्लाना चाहते हो तब आपको इस दवा का एक घूंट लेना है, बट डोंट swallow इट, लेकिन इसको निगलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट वाज इन द बॉटल दैट तेनाली गेव दुभाषी? तो बोतल में क्या था जो तेनाली ने दुभाषी को दी थी? तो आंसर देखेंगे, ओनली प्लेन वाटर वाज इन द बॉटल दैट तेनाली गेव दुभाषी। केवल प्लेन यानी कि बिल्कुल सादा पानी था जो तेनाली ने दुभाषी को बोतल दी थी, उसमें केवल सादा पानी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डू यू थिंक तेनाली हैड द राइट सॉल्यूशन फॉर दुभाषीज प्रॉब्लम? क्या तुम सोचते हो या क्या तुम मानते हो कि तेनालीराम के पास में दुभाषी की समस्या का एक सही हल था? यस। तो आंसर इसका यस, हाँ। एंड सेड व्हेनेवर देयर इज अ फाइट बी साइलेंट, और उसने ये भी बोला था कि जब कोई झगड़ा हो बी साइलेंट, बिल्कुल चुप रहो। अब देखेंगे हम आगे, आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसमें ये जो नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक पैराग्राफ
आपको मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, तो उसमें आपको उनकी रेफरेंस और विद कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपके लिए उनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। आई हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम, ये आपकी स्टोरी से ये दिया सिम्टम्स ऑफ ए सीरियस डिजीज, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्रीट इट। अब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले इसका रेफरेंस करेंगे, यानी कि लाइन्स जो होती है वो कहाँ से ली गई हैं। फिर इसका कॉन्टेक्स्ट यानी कि हमको ये बताना होता है कॉन्टेक्स्ट में कि इन लाइन्स में जो ऑथर है या जो भी कहानी में है, जो स्पीकर है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखेंगे रेफरेंस में, द लाइन्स इन क्वेश्चंस आर एक्सट्रैक्टेड चैप्टर फ्रॉम द वंडरफुल मेडिसिन। तो ये जो लाइन्स हैं वो दिखाई गई हैं आपके लिए, वो चैप्टर से ली गई हैं, एक वंडरफुल मेडिसिन है उस चैप्टर से ये ली गई हैं। अब कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इसका, इन दिस लाइन्स तेनालीराम टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंड्स प्रॉब्लम। तो इन लाइन्स में तेनालीराम जो होता है वो अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम के बारे में बता रहा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज द अबव लाइन्स, हु सेज द अबव लाइन्स, टू होम इज द पर्सन स्पीकिंग। तो ये जो लाइन्स हैं वो किसने कही थी, ठीक है, टू होम इज द पर्सन स्पीकिंग, उसने किससे बोली थी ये। तो आंसर देखेंगे, तेनालीराम सेज, आंसर है तेनालीराम सेज द अबव लाइन्स। तो तेनालीराम ने इन लाइन्स को बोला है, तेनाली इज स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड्स। तो तेनाली और जो तेनाली है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, नहीं उससे बोल रहा है। क्वेश्चन भी देखेंगे, व्हाट सिम्टम्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण थे, क्या क्या लक्षण थे जिनके बारे में बातें की गई थी। आंसर देखेंगे, व्हेन तेनालीज फ्रेंड गेट एंग्री एट समवन ही सेज समथिंग अनकाइंड। तो सिम्टम्स के बारे में बात चल रही है। तो तेनालीराम का जो फ्रेंड है जब किसी पर एंग्री होता था तो ही सेज समथिंग अनकाइंड, तो किसी से अनकाइंड ही बोल देता था। एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अपसेट आल्सो, नेबर्स नॉट रेस्पेक्ट हिम। तो यहाँ तक उसके जो वाइफ थी और जो बच्चे थे उससे अपसेट रहते थे, परेशान रहते थे। आल्सो नेबर्स, और नेबर्स जो थे वो भी परेशान रहते थे और उसकी रेस्पेक्ट भी नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, हाउ डज द स्पीकर ट्रीट द सीरियस डिजीज। तो इसमें जो स्पीकर है उसने उस गंभीर बीमारी को कैसे इसका उपचार किया। तो आंसर देखेंगे, बाय गिविंग ए बॉटल ऑफ मेडिसिन। तो किसको, एक बॉटल की यानी एक मेडिसिन की बॉटल को दे करके उसने इसका उपचार किया था। उसने ये बोला था कि विच टेक ए सिप व्हेन ही एंग्री और वांट टू शाउट एट समवन। तो उसको एक इसका घूंट लेना था जब वह किसी पर गुस्सा हो या फिर किसी पर चिल्लाना चाहता हो। अब ये यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ है, तो इसको देखेंगे, आई हैव नॉट हैड एन आर्गूमेंट विद माई वाइफ और द चिल्ड्रेन ऑल द डेज, वी हैव बिकम मोर लविंग नाउ, इवन द नाइबर्स रेस्पेक्ट अस। तो ये सेकंड पैराग्राफ दिया गया, इसी को भी इसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले रेफरेंस देना, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस आपका सेम रहेगा, द लाइन्स इन क्वेश्चन आर एक्सट्रैक्ट चैप्टर फ्रॉम द वंडरफुल मेडिसिन, दिस इज द रेफरेंस सेम एज। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा पर आपके अकॉर्डिंग। देखते हैं, इन दिस लाइन्स तेनालीज फ्रेंड दुबासी टेल्स अस दैट ही हैड बीन क्योर्ड एट ऑल एंड गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम हिज फैमिली एंड नाइबर्स। तो इन लाइन्स में तेनालीराम का जो फ्रेंड है वो हमको बता रहा है कि वो पूर्ण रूप से, एट ऑल बोलते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से सही हो चुका है और उसको फैमिली से रेस्पेक्ट मिलने लगी है और उसके जो नाइबर्स हैं वो भी उसको रेस्पेक्ट देने लगे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, हु सेज दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने कही हैं, हु इज़ द स्पीकर सेइंग दिस टू, और जो स्पीकर है उसने ऐसा क्यों कहा है। तो देखेंगे, दुभाषी सेज दीज लाइन्स। तो देखेंगे आंसर इसका, दुभाषी से दीज लाइन्स। तो दुभाषी ने ये लाइन कही है बिकॉज हिज डिजीज हैज़ बीन क्योर्ड, क्योंकि उसकी जो डिजीज है वो मतलब ठीक हो चुकी है, क्योर्ड यानी उसका उपचार हो चुका है। हम देखें इसका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टर्न्स आउट टू बी तेनालीज मेडिसिन। तो तेनाली की जो मेडिसिन थी वो किस में बदल गए थे, किस में चेंज हो गई थी। आंसर देखेंगे, तेनालीज मेडिसिन टर्न्स आउट टू बी ओनली प्लेन वाटर। तो तेनाली की जो मेडिसिन बदल गई थी किस में, यानी कि उसने बाद में जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था वो उसने चेंज कर दी थी, तो किस में होगी चेंज, प्लेन वाटर में, बिल्कुल सादा पानी में वो चेंज हो गई थी। हाउ मैनी डेज डज तेनाली आस्क द स्पीकर टू टेक
द मेडिसिन। तो कितने दिन उसने तेनाली ने बोला था उसके अपने फ्रेंड दुभाषी को कि इस मेडिसिन को कितने दिन को यूज करना है, कितने दिन तक इसको यूज करना है। तो आंसर ओनली फॉर 7 डेज, केवल 7 दिनों के लिए उसको उस दवा को यूज करना था। ये क्वेश्चंस और इसके आंसर आपको मतलब फिनिश हो चुके हैं। अब हम देखें इसका बुक वर्क।